इस अवतार में भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी हैं, कौन से भक्त के कारण प्रभु आए, सारी कथा हम श्रवण करेंगे। इसमें कहाँ से ये कथा शुरू होती है, प्रभु जी ग्रंथ है ना वो। तो इसमें मुख्य रूप से पहले प्रश्न है कि भगवान ने नरसिंह रूप धारण क्यों किया, कोई बता सकता है आप में से? प्रहलाद जी के लिए, प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भी किया था। ना नर चाहे ना नर हो ना नारायण हो, सारा उसके लिए किया था। ब्रह्मा जी के वरदान के लिए ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को। उस वरदान को सार्थक करने के लिए ही भगवान जो है उस रूप में अवतरण हुए थे। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं, चाहे वो नरसिंह है, वामन है, कूर्म है, ये सब नित्य हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान उस समय नरसिंह बने थे तो अब नरसिंह भगवान नहीं है। इन चीजों को भी समझना है हमें। नित्य है भगवान नरसिंह का रूप, नरसिंह लोक है भगवान का, जिसमें प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की पूजा सेवा करते हैं आज भी। तो नरसिंह अवतार नित्य है, सारे ही अवतार भगवान के नित्य हैं। तो भक्तों का जो वैष्णव मत है उसके अनुसार क्या है, भगवान का जगत सब कुछ नित्य है, हर समय है। जीव भी नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है। लेकिन ये जो भगवान का जगत है ये क्या है, ये नित्य नहीं है, ये नश्वर है संसार, ये माया का संसार जो है। लेकिन सत्य है। ब्रह्मवादी मायावादी कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मेव ना पर, वो तो ये कहते हैं। लेकिन वैष्णव जो शास्त्र जो है, सत्य शास्त्र, उनका मत ये नहीं है। वो क्या कहते हैं, ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, लेकिन नित्य नहीं है। जैसे नरसिंह भगवान, भरा अवतार, जितने अवतार भगवान के, भगवान का धाम, भगवान के लोक, भगवान के जन सब नित्य हैं। भगवान का ये जो जगत है वो तो नित्य है, लेकिन ये जो माया का जगत है ये सत्य तो है। भगवान की कुछ भी बनाई हुई वस्तु सत्य नहीं हो सकती, लेकिन नित्य नहीं है। तो ये लोग नित्य नहीं है, बस इतना याद रखना है। तो इसी प्रकार नरसिंह अवतार भी सत्य है, नित्य है। अब प्रश्न है कि ये कथा किस प्रकार से भागवत में आती है। तो इसकी बड़ी सुंदर कथा आती है भागवत जी में कि एक बार बृहस्पति गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी जो हैं वो देवताओं से नाराज हो गए थे। उन्होंने देवताओं का संग छोड़ दिया। 6वें स्कंद में कथा आती है। तो इस कारण से देवता जो है उनको पता नहीं चला, देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए। जब बलि को पता चल गया, दैत्यों को पता चल गया कि देवगुरु बृहस्पति देवताओं से नाराज हैं, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया स्वर्ग पर और स्वर्ग को जीत लिया। देवता स्वर्ग के बिना मारे मारे फिरते थे। फिर इस तरह से बहुत कथा है कैसे देवताओं की माता ने यज्ञ की व्रत किया और भगवान ने देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का संहार कर दिया। तो सारी कथा आती है। तो ये कथा सुनने के बाद जो 7वें स्कंद की कथा शुरू होती है, यहाँ से भागवत जी के 7वें स्कंद में, पूरे स्कंद में प्रहलाद जी की कथा, नरसिंह अवतार का वर्णन है। आप लोग भी जब भी कभी समय मिले जरूर घर में बैठ करके 7वां स्कंद पढ़िए। इस स्कंद को, भागवत जी की कथा को, ये नहीं है कि कहीं जब 1 साल बाद कोई संत आएंगे तभी कथा पढ़ेंगे सुनेंगे। कभी भी किसी भी समय भागवत जी ग्रंथ को खोल करके हम कोई भी कथा किसी भी जगह से पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पूरा शुरू करके पूरा अंत तक ही पढ़ना होता है। ये फालतू के वहम हमने बनाए हुए हैं अपने आप से, ये मनोकल्पित हैं। कहीं से भी आप भागवत ग्रंथ को उठा सकते हो। कहीं से भी कोई कथा शुरू में इंडेक्स होता है, जिस कथा का आपका मन आपको करे पढ़ने का तो आप उसको पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं होता, क्योंकि शुरू में कई बार क्या होता है ना, जैसे शुरू में अगर आप शुरू से भागवत पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें सृष्टि कैसे होती है, स्थिति कैसे होती है, प्रलय कैसे होती है, ये सब चीजें होती हैं, तो वो बोरिंग सा लगता है कई बार। तो इसीलिए अगर कथा पढ़ने का मन है तो आप कहीं से भी कथा पढ़ सकते हो। तो शुरू में इंडेक्स खोल लो, इंडेक्स खोल करके आप देख लो, वहां से आपको जो कथा लगे कि भाई ये कथा पढ़ के देखते हैं ये क्या हुआ था, तो वो कथा पढ़नी चाहिए। ऐसे भी करके शास्त्र का संग होता है और जो वो कथा करने वाले वैष्णव उनका भी संग होता है। इसीलिए जरूर हमको ग्रंथ खोलने चाहिए कभी भी समय मिले तो। अब 7वें स्कंद में कथा आती है, नारद जी और युधिष्ठिर जी का संवाद है। जैसे ही भगवान ने इंद्र को राज्य प्रदान कर दिया, स्वर्ग का कथा खत्म हो गई 6वें स्कंद की, तो नारद जी जो परीक्षित जी महाराज हैं वो पूछते हैं किनसे, सुखदेव गोस्वामी से, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ये कथा वर्णन कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि भगवान तो समभाव है, वो तो भेदभाव से रहित है, वो तो सबके लिए समान है, सुरहित है, सबके बंधु हैं। फिर उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया जैसे कोई साधारण मनुष्य करता है कि अपने मित्र का पक्ष ले लेता है और शत्रु का अनिष्ट कर देता है।
उन्होंने इंद्र के लिए दैत्यों को वध क्यों किया? भगवान तो समदर्शी हैं, जैसे भगवान दैत्यों के वैसे भगवान देवताओं के। तो उनको तो देवताओं या दैत्यों से कुछ लेना देना नहीं है ना, भगवान तो आत्मा काम है। तो भगवान ने ऐसा क्यों करा? तो सुखदेव गोस्वामी बड़े कहते हैं, भाई तुमने तो बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया भगवान के चरित्र के संबंध में, क्योंकि इस प्रसंग में भगवान के भक्त प्रहलाद जी की महिमा आती है कि अगर भगवान दैत्यों का ही पक्ष नहीं लेते, देवताओं का पक्ष लेते, तो भगवान ने, प्रहलाद भी तो दैत्य पुत्र ही था, तो भगवान ने उसका क्यों पक्ष लिया? भगवान तो भक्तों के पक्ष में है, ना भगवान देवताओं के पक्ष में है, ना भगवान दैत्यों के पक्ष में है। भगवान तो भक्तों के पक्ष में है हमेशा। नहीं तो भगवान क्या है? समदर्शी है। भगवान ने कहा है गीता में, भागवत जी में, समोह हम सब भूता नाम श्लोक है गीता जी में, रामायण में छुपाई, समदर्शी मोह कहे सब लोग, यद्यपि सम नहीं राग ना रोशु। भगवान कह रहे यद्यपि सम नहीं राग ना रोशु, ना मुझे किससे प्रेम है ना किससे वैर है, मैं सम हूं। गही ना पाप पुण्य गुण दोषु, मैं किसी के पाप पुण्य दोष कुछ भी ग्रहण नहीं करता। कहते कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तत्फल चाखा। मेरे संसार में एक नियम बना करके सबको भेज दिया, कर्म ही प्रधान है, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। तुम्हारा सर तुम्हारी जूतियां खाते रहो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे किससे प्रेम है ना मुझे किससे द्वेष है। लेकिन आगे लिखते हैं तदभी करूं सम विषम व्यवहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। तब भी मैं सम और विषम व्यवहार करता हूं, भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार मैं कभी कभी पक्षपात करता हूं। भगवान पक्षपाती हैं। अगर ये भगवान में पक्षपात ना हो तो फिर भक्तों के लिए तो कुछ रह ही नहीं गया। ये जो भगवान का पक्षपातित्व तो गुण है, इसी कारण तो भक्त भगवान की तरफ भागते हैं। इसी कारण तो जो अपराधी हैं उनको भी थोड़ा ढाढ़स बन जाता है कि चलो हमारा भी कभी कल्याण हो जाएगा, प्रभु हम पर भी करुणा कर देंगे। तो इसीलिए यहां पर जब ऐसा बोल दिया तो परीक्षित जी महाराज जी ने, तो सुखदेव गोस्वामी को प्रहलाद जी की कथा याद आ गई कि अरे ये कैसी बात बोल दी, भगवान तो क्या है हमेशा ही भक्तों का पक्ष लेने वाले हैं, वो तो ना देवताओं के पक्ष में है ना दैत्यों के पक्ष में है। अपने भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया, उसको कहां कहां से उसकी रक्षा करी है। तो पूरी कथा शुरू से लेकर अंत तक, पहले तो इस प्रश्न का भी जैसे प्रश्न किया देवताओं के संबंध में प्रश्न किया है, तो देवताओं के संबंध के उस हिसाब से ही कथा बताएंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया कि देवताओं का पक्ष लिया। तो यहां बता रहे हैं कि भगवान तो निर्गुण है, अजन्मा है, अव्यक्त है, प्रकृति से परे है। ऐसा होने पर भी भगवान क्या करते हैं, मरने और मारने वाले परस्पर विरोधी गुणों को ग्रहण करते हैं, धर्मों को ग्रहण करते हैं। कहते कैसे? 3 गुण है प्रकृति के, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। कहते तीनों गुणों में घटती बढ़ती होती रहती है। जब समय समय के अनुसार भगवान क्या करते हैं, गुणों को स्वीकार करते हैं। जब सतोगुण की वृद्धि का समय होता है पृथ्वी पर, तो क्या होता है, देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का, और तमोगुण की वृद्धि के समय राक्षसों को अपनाते हैं भगवान और उनका विदय करते हैं। मतलब जिस गुण की वृद्धि होनी होती है भगवान उस पक्ष में देखा जाता है, लगता है कि हो गए। भगवान वैसे किसी के पक्ष में नहीं होते, क्योंकि उस गुण की वृद्धि के कारण उस समय उनकी बढ़ोतरी का समय होता है। तो अपने आप काल कर्म से उनके अनुसार, वो गुणों के और कर्मों के अनुसार से उस व्यक्ति की बढ़ोतरी होती रहती है। तो ऐसा यहां पर बताया गया है। कहते जैसे अग्नि है, वो लकड़ी में होती है, भिन्न भिन्न आश्रमों में रहने पर भी अलग अलग नहीं जान पड़ती उनसे, लेकिन मंथन करने पर प्रकट हो जाती है अग्नि। वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते। लेकिन विचारशील पुरुष क्या करते हैं, मंथन करके हृदय में उनको क्या है, अंतर्यामी रूप में प्राप्त कर लेते हैं। कहते इसीलिए प्रभु क्या करते हैं, विभिन्न योनियों में रमन करना चाहते हैं तो सतोगुण की सृष्टि करते हैं, जब शयन करना चाहते हैं तो तमोगुण को बढ़ा देते हैं। भगवान सत्य संकल्प हैं। अब कहते भगवान देव विरोधी रजोगुणी, जब कहते सत्वगुण की वृद्धि का समय होता है, उस समय भगवान देवताओं के बल को बढ़ाते हैं, और तब भगवान क्या करते हैं, देवताओं के विरोधी शत्रुओं का नाश कर देते हैं, दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः सम ही है भगवान, क्योंकि भगवान ने, कल गीता में श्लोक आया था, हमने सुना था, चातुर्वया वर्ण्यम वया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग। 4 वर्ण भगवान द्वारा श्रेष्ठ हुए हैं, लेकिन भगवान कहते हैं उनका कर्ता होने पर भी मैं क्या हूं, अकर्ता हूं। क्योंकि वो भगवान ने गुण अपने लिए सृष्ट नहीं किए, वो जीव ने भोग की इच्छा की, इसीलिए भगवान ने व्यवस्था बनाई वर्णाश्रम धर्म की। लेकिन उसमें भगवान, उसको बनाने पर भी भगवान उसमें लिप्त नहीं है, क्योंकि भगवान का उससे लेना देना ही नहीं है कोई। वो तो जिसने जैसा इच्छा की उसके हिसाब से उसको अरेंजमेंट भगवान को देना पड़ेगा, इसीलिए भगवान ने वो बना दिया। इसी प्रकार यहां पर है, जैसे गुण की बढ़ोतरी है वैसा अनुसार भगवान जो है क्रिया करते हैं। तो इस तरह से कहते ये इतिहास, कहते मुझको एक इतिहास याद आ गया। परीक्षित जी महाराज यहाँ पर कहते, भगवान जो परीक्षित जी महाराज है वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को कि मुझे एक इतिहास याद आ गया कि जब राष्ट्रीय यज्ञ हुआ था, जब पांडवों ने राष्ट्रीय यज्ञ किया था ना लास्ट में, तो वहां पर क्या हुआ था, शिशुपाल भगवान को खड़ा होकर के गालियां देने लगा था।
जब शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा, किसी को पता है भगवान ने कितनी गालियां माफ करी थी उसको? 100 गाली उसको माफ थी। जब उसका जन्म हुआ था ना, उसके तीन बाजू थे उसके शरीर पर, तो उसकी माँ बड़ी दुखी हुई। ये भगवान की मासी का बेटा था। भगवान जैसे मासी के बेटा हो तो बच्चे जाते हैं, भगवान भी गए देवकी माता के साथ, देवकी की बहन का बेटा था। तो जब गए तो वो रो रही थी इसकी मासी। या मासी का था या बुआ का लड़का था? मासी का था ना शायद, मासी का लड़का था। तो क्या हुआ था कि वो रो रही थी, तो इन्होंने कहा क्यों आप रोती हो? बोले इसके 3 बाजू है और आंख भी शायद 3 थी। तो कहते आकाशवाणी हुई है जब इसका जन्म हुआ था कि जिसके गोद में लेते ही इसकी तीसरी बाजू और आंख झड़ जाएगी, वही इसको मारने वाला होगा। तो इसीलिए इसकी माँ सबकी गोद में डाल देती थी अपने बच्चे को, शिशुपाल को। और जब इसको ठाकुर जी की गोद में डाला, कृष्ण की गोद में डाला, कृष्ण की भी इच्छा है अपने भाई को, चचेरे भाई को, उस कजन को गोद में ले लूं, जैसे ही लिया उसकी बाजू गिर गई, आंख गिर गई। तो वो रोने लग गई माता उसकी, मौसी या चाची या क्या, चाची नहीं थी या बुआ थी या मौसी थी। तो वो रोने लग गई, बोली तुम ही मेरे पुत्र को मारोगे, अपने भाई। मौसी थी ना, हाँ। धमघोष और शिशुपाल, बुआ नहीं थी प्रभु जी, मौसी ही थी। अर्जुन की मौसी थी प्रभु, बुआ थी प्रभु जी, बुआ थी, मौसी थी, मामा का बेटा था, मामा का बेटा, कृष्ण मामा का बेटा था। हैं? बुआ थी। हाँ बुआ थी, ठीक है, अर्जुन की मौसी थी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जो भी हो, ये रिश्तों का बड़ा चक्कर होता है भाई। तो उसमें क्या हुआ था, मतलब वो कहने लगी तुम अपने भाई को मारोगे। तो कृष्ण ने कहा कि मैं इसको क्यों मारूंगा? बोले नहीं, आकाशवाणी के हिसाब से तो तुम ही इसको मारोगे, क्योंकि तुम्हारे ही हाथ में आते इसके गिरा है ये सब सामान जा। तो ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, जो भी था बुआ या मौसी, आपको जो है मैं वरदान देता हूं कि इसको मैं 100 अपराध माफ कर दूंगा एक ही समय में। मतलब वैसे तो कितने मर्जी करता रहे मेरे प्रति अपराध, एक ही समय में लगातार 100 अपराध मैं इसके माफ करूंगा। एक ही समय में 100 गाली अगर लगातार, देखो कोई भी किससे लड़ता हो, 100 गाली देना आसान नहीं होता किसी को। मान लो हम 2 लोग लड़ने लग जाएं, कुछ को कितना बोल देगा, कुत्ता कमीना कितना बोल देगा उसको, वो व्यक्ति कितना बोल देगा। 100 गाली आसान होती है देनी। तो उसने भी सोचा भाई 100 तो नहीं देगा, इतना तो बुरा नहीं करेगा ये तुम्हारा, वैसे भी तुम्हारा तो कजन है, तुमको गाली क्यों देगा ये, तो तुमने बहुत अच्छा वरदान दे दिया मेरे पुत्र को। अब लेकिन क्योंकि वो छोटे होते से जैसे जैसे बड़ा हुआ, सब उसको बोलते थे कृष्ण तेरा काल है, कृष्ण तेरा काल है, कृष्ण से ही कहा तो तू मरेगा। शिशुपाल जब से छोटा से बड़ा हुआ था ना, तब से उसके मन में लोगों ने भर दिया था, इसके बाप ने और सब जितने शत्रु थे विरोधी, ये सब दैत्य ही पैदा हुए थे अलग अलग। तो वो चिढ़ने लग गया था कृष्ण से, तो इसीलिए छोटे होते से ही कृष्ण को गालियां देता था। तो जब राष्ट्रीय यज्ञ हुआ था पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ में क्या हुआ कि वहां पर कहने लगे कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, इसको डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। कोई कहे भीष्म पितामह की करो, नहीं भीष्म पितामह तो रहे ही नहीं थे तब तक, ये जो गणेश जी की करो या इनकी उग्रसेन की जी करो, अलग अलग नाम बताने लगे। तो उस समय नकुल या सहदेव में से किसी ने बोला था कि नहीं, अगर पूजा करनी है तो कृष्ण की ही होनी चाहिए। कृष्ण के रहते अभी इस समय और कौन अगर पूजा का अधिकारी है। तो इस चीज को देख करके सब लोगों ने एक साथ जय घोष कर दिया कि हाँ भाई सही बात है, कृष्ण के रहते किसी और की अगर पूजा कैसे हो सकती है, तो कृष्ण की ही अगर पूजा होनी चाहिए। तो वहां पर वो शिशुपाल बैठा था सभा में, वो चिढ़ के बोलने लग गया, गाली देने लग गया खड़ा होकर ठाकुर जी को, ग्वाला, झूठा, चोर, माखन चोर, बहुत तरह की उल्टी पुल्टी बातें करने लगा, गाली देने लगा कृष्ण को। तो कृष्ण राम से खड़े सुनते रहे। जैसी उसकी गाली 98 होगी, भगवान ने गिनना शुरू कर दिया 90 के बाद, 91, 92, 98, 99। जैसे उसने 100वीं गाली दी, भगवान कहते बस शिशुपाल, और कहते ही चक्र का आवाहन किया और उसका गला काट दिया। अब जब उसका शरीर मतलब उसकी आत्मा निकल गई, उसके शरीर से एक ज्योति निकली, देखते ही देखते वो ज्योति भगवान के चरणों में समा गई, सब जय जयकार हो गई। तो जब ये दृश्य देखा था ना, युधिष्ठिर जी वहीं थे, पांडवों का ही राष्ट्रीय यज्ञ था, तो युधिष्ठिर जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए थे। देवऋषि नारद भी वहीं बैठे थे। तो युधिष्ठिर जी महाराज जी ने भरी सभा में देखा था, वहां पर भरी सभा में देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया था। बाद में कहते ये तो बड़ी विचित्र बात है कि कृष्ण में समा जाना ये तो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, और भगवान से द्वेष करने वाला शिशुपाल ऐसी गति कैसे प्राप्त कर गया, वो तो कृष्ण को इतनी गालियां देता था। कहता इसका रहस्य तो हम जानना चाहते हैं। पहले एक राजा हुए हैं वेन, वो भी बड़ा दुष्ट था, इतना दुष्ट था कि उसके अत्याचारों से तंग आकर के ऋषियों ने हुंकार करी थी, ऋषियों की हुंकार से ही वो मारा गया था। हाय मचा दी थी ऋषियों ने, इतना अत्याचार किए थे राजा वेन ने, तो उसके ऋषियों के हुंकार से ही वो मर गया था। बोले राजा वेन की तो ऐसी कोई गति देखी नहीं जाती, वो भी तो बड़ा दुष्ट था, शिशुपाल भी दुष्ट था, लेकिन शिशुपाल भगवान में समा गया और राजा वेन को तो कोई गति प्राप्त नहीं, दुष्ट तो दोनों ही थे। और धूमघोष का लड़का शिशुपाल तो बड़ा ही पापात्मा था,
जब से बड़े हुए थे दोनों भाई दंतवक्त्र और शिशुपाल, तो तुलाकर बोलने लगे थे, तभी से पानी पी पी करके कृष्ण को गालियां देते थे। पानी पीते थे, गाली देते थे, पानी पीते थे, गाली देते थे। तो ऐसे कहते अविनाशी परब्रह्म कृष्ण को पाकर, कहते कोई व्यक्ति उनको प्राप्त कर ले, इतना जो द्वेष करने वाला, फिर भी कहते देखा जाता है कि इनकी जीव में कोढ़ भी नहीं हुआ कोई, और ना ही इनको कोई नरक की प्राप्ति हुई, और ये तो भगवान में लीन ही हो गए दोनों। ऐसे कैसे हो गया? तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित जी महाराज जी को कि युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद से प्रश्न किया था। तब देवर्षि नारद जी बड़े प्रसन्न हुए थे। तब उन्होंने युधिष्ठिर जी को कहा था कि युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार ये शरीर के होते हैं। जी, इस शरीर की कल्पना पुरुष और प्रकृति का कारण, ठीक ठीक जिसको नहीं पता उसके कारण हुई है। हम शरीर है नहीं, हम तो आत्मा है। इसीलिए जब तक इस शरीर को ही मैं मान लिया जाता है, तब तक मैं हूं और मेरा भाव बना रहता है। तब ये इसके कारण ही जितने ताड़ना प्रताड़ना होती है। हमने उस दिन भी चर्चा की थी, अगर किसी को यही बोध हो गया कि मैं आत्मा हूं, तब तो सारे कोर्ट केस ही खत्म हो जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़ा थोड़ी रह जाएगा। क्योंकि झगड़े जितने हैं वो सब शरीरों के हैं, आत्मा का तो कोई झगड़ा ही नहीं है। क्योंकि आत्मा तो, और आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं है ना, आत्मा तो नित्य है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा तो नित्य बुद्ध है। अब हम शरीर माने बैठे अपने आप को, सामने वाला भी शरीर मान के बैठा है, तो शरीर और शरीर संबंधी चीजों के प्रति राग है। तो इसी कारण सारी क्लेश है। तो इसीलिए वहां पर कह रहे हैं कि भगवान में तो ऐसा जो है जीवों के समान अभिमान नहीं है ना कि मैं शरीर हूं। भगवान तो सर्वात्मा है, अद्वितीय है। जो दूसरों को दंड भी देते हैं वो उनके कल्याण के लिए देते हैं। भगवान किससे द्वेष नहीं करते। अगर शिशुपाल भगवान को गाली भी देता तो भगवान को थोड़ी को गाली लगती है। भगवान को ना कोई श्राप लगता है, ना कोई वरदान लगता है, ना कोई गाली लगती है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तो इसीलिए कहते फिर भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना कैसे की जा सकती है। इसीलिए चाहे वैर भाव से भजे कोई कृष्ण को, चाहे भक्ति भाव से भजे, चाहे भय से भजे, चाहे क्रोध से भजे, कैसे भी भजे, कामना से भजे, कैसे भी भजे, वो अपना मन जिसने भगवान में पूर्ण रूप से लगा दिया उसका कल्याण होगा ही होगा। अब यहां पर ये श्लोक की हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं की हैं। इसको कभी भविष्य के लिए रख लो। अगर हमारी ये कथाएं ऐसी चलती रही तो ये श्लोक घूम करके दोबारा आएगा हमारे पास। क्योंकि हमारे गौड़िया मठ में तो कहते हैं ना, बाल की खाल निकाल देना। तो हमारे आचार्य ने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी, रूप गोस्वामी पाद जी श्लोक को लेकर के ऐसा धोया है, इतना अच्छे से इसको समझाया है। बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं हैं कि कैसे कोई क्रोध से भी भगवान को पा सकता है। तो फिर क्या, फिर प्रेम क्यों करे भगवान से? क्रोध ही कर लो भाई। क्रोध से, वैर से, काम से, किसी भी तरीके से भगवान को भजो है। तो इसको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। अभी तो साधारण भाव से समझ लो। नारद जी कह रहे हैं भाई किसी भी प्रकार से भगवान में मन लग जाए, बस कल्याण हो ही जाना है, चिंता मत करो। क्योंकि कोयले की खान में जाओगे तो कालस लगी जाएगी, कैसे भी लग जाए, है ना। इसी पर अच्छी जगह जाओगे तो अच्छे गुण आ ही जाएंगे। जुड़ भी कहाँ रहे हो, भगवान से जुड़ रहे हो ना, कामना से युक्त होकर के भी जुड़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, वैर भाव से भी जुड़ रहे हो तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे आचार्यों ने इसकी बहुत अच्छी टीका की है, वो हम आगे कभी पढ़ेंगे अच्छे से। अभी इतना ही समझ लो कि हाँ, नारद जी ने बोला कि भाई देखो, चाहे क्रोध से ही जपता था, भगवान का नाम तो जपता था। भगवान को ग्वाला बोल रहा है, ग्वाला बोल के क्या हो गया? भगवान ग्वाले तो हैं, फिर क्या हो गया? भगवान को ग्वाला बोल रहा था, माखन चोर बोल रहा था भगवान को, चोर है ये, माखन चोर है। और कहता है इनको राज्य से बहिष्कार किया हुआ है। तो गलत थोड़ी बोला था, किया हुआ था। पिछले कथा उसको पता थी, सारी पुरानी कथाएं भगवान की, पिछले सारे कर्म पता थे उसको, कृष्ण की सारी बातें। तो इसीलिए जो भी बातें कह रहा था वो उससे भगवान को क्यों फर्क पड़ता है कोई, वो तो भगवान की स्तुति ही मानी जाएगी। तो इसीलिए कहते पूर्ण रूप से भगवान में मन लग जाए, यही बड़ी बात है। तो भगवान की दृष्टि में कोई भेद नहीं है इन भावों में, ऐसा यहाँ पर बोल दिया। लेकिन वही भेद बहुत बड़ा है, इसको हमारे आचार्यों ने समझाया है। इसको फिर कभी हम आगे चर्चा करेंगे, आगे जाकर के ये आएगा, सब कुछ घूम घूम करके दोबारा आएगा। जब हम शास्त्रों में आगे गहन प्रवेश करते हैं तब ये चीजें कुछ और रूप में समझ में आती है। जब आचार्य टीका पढ़ते हैं, इसकी बहुत सुंदर टीकाएं की हैं इन श्लोकों के आचार्यों ने, बहुत सुंदर, तो वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं नारद जी की मेरा तो ऐसा विश्वास है कि मनुष्य वैर भाव से जितना तन्मय होता है ना किसी में, उतना भक्ति योग से नहीं होता भगवान में। अब देख लो, हमने भी देखा होगा, हमारा कोई अनिष्ट कर दे, हमारा उसके प्रति जितना आवेश होता है ना, जब हम बैठे होते हैं अकेले, तब माला देखो कैसे चलती है, 3 मिनट में एक माला हो जाती है। और किसी से प्रेम हो या वैसे वाला हो तो वो उसका इतना इफेक्ट नहीं आता शरीर पर जन हमारे, कि हम उसको देख याद करके बहुत हंस रहे हो, बहुत मुग्ध हो रहे हो किसी को याद करके। लेकिन किसी से वैर हो जाए, किसी का कोई कोर्ट केस चल पड़े, कोई वकील उसको खा जाए, वकील तो छोड़ते नहीं भाई, धो देते हैं अच्छे से, या मतलब कोई पुलिस का चक्कर पड़ जाए, गलत व्यक्तियों के साथ पाला पड़ जाए, कोई किसी को धोखा दे देता है, कोई किसी का पैसा मार लेता है, वो व्यक्ति जब माला करता है जिसने उसका पैसा मारा है ना,
तो उसको जब याद करता है तो देखना उसको कितना अंदर से उसके मतलब शरीर में ऐसे चेंजेस आते हैं, अंदर से मन खराब हो जाता है। ये तो देखा जाता है, वैर भाव से ज्यादा तन्मयता आती है। तो इसीलिए कहते हैं तन्मयता जो है वैर भाव से ज्यादा आती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यही बात कृष्ण के संबंध में भी है कि लीला के द्वारा जो मनुष्य दिख रहे हैं, ये भगवान, ये सर्वशक्तिमान भगवान है, वैर भाव से भी इनका कुछ चिंतन करता है तो वो पाप रहित होकर के इन्हीं को प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि शिशुपाल चाहे गाली देता था कृष्ण को, लेकिन किसको देता था? कृष्ण को देता था भाई गाली, और कृष्ण है भगवान, तो उसका चित्त तन्मय हो गया था भगवान से। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर श्लोक है, कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मन आवश्य तदघम हित्वा भव सद्गतिम गता, कि काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से मन में, अपने मन को भगवान में लगा करके और सारे पाप धो करके उसी प्रकार कई लोग भगवान को प्राप्त हुए हैं। गोप्य कामाद भयात कंसो, गोपियों ने प्रेम से और भय, कंस ने भय से डर डर के, द्वेषाद चैत्याद्यो नृपा, शिशुपाद आदि राजाओं ने द्वेष से, संबंधाद वृष्णे, वृष्णियों ने कहते संबंध से, तुम लोग वृष्णि हो, जितने वृष्णि वंशी हैं कृष्ण के जो यादव थे उन्होंने संबंध से कि कृष्ण हमारे राजा हैं, इस प्रकार से। स्नेहाद यूयम, और कहते तुम लोगों ने क्या किया है? स्नेह से, पांडवों को स्नेह करते थे कृष्ण को, भक्त्यां वयम विभो, हम लोगों ने भक्ति से भगवान में मन को लगाया है। तो किसी भी प्रकार से मन लग जाए वो कल्याण ही करता है। कहते लेकिन इन सब में से अगर किसी का भी मन नहीं लग रहा, ये तो भक्तों की बात होगी, काम से, क्रोध से लगे, कैसे भी लगे। कहते राजा वेन का तो किसी भी प्रकार से भगवान से संबंध ही नहीं था कोई, उसने तो कभी नाम आभास भी नहीं किया था, कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया, कभी अपराध से युक्त होकर के भी भगवान का नाम नहीं लिया, उसने तो कभी कुछ किया ही नहीं भगवान से संबंध में, वो तो बस दुष्ट था। तो इसीलिए उसकी तो नरक प्राप्ति अवश्य भावी थी, उसको तो नरक मिलना ही था। लेकिन शिशुपाल के संबंध में ऐसा नहीं है। फिर दूसरी बात बताई, ये शिशुपाल दंतवक्त्र तो भगवान के पार्षद थे, ये तो श्राप के कारण मुनियों ने श्राप दे दिया था, ये धरती पर आ गए थे। अब यहां से कथा शुरू हो गई हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की। कहते वो फिर उन्होंने पूछा, फिर और अब कथा के बीच में से कथा निकल आती है। कथा कहां से शुरू हुई थी, किसी को याद है? कोई बता सकता है कथा कहां से शुरू हुई थी? हाँ जी संजय प्रभु बताइए। तो यहीं से शुरू हुई थी, नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हुए थे? नहीं, उसके बाद प्रश्न क्या आया था? ये हमें बुद्धू बना रहे हैं प्रभु जी। परीक्षित जी महाराज ने पूछा था, प्रभु जी भी भक्तों का क्यों करते हैं भगवान? प्रश्न ये हुआ था कि हाँ जी अच्युत प्रभु। हिरण्याक्ष की उससे शुरू हुई थी ना? नहीं, हिरण्याक्ष की बात तो करी नहीं आज हमने, कल करेंगे हिरण्याक्ष की बात। ये कह रहे थे कि देवताओं का साथ क्यों देते हैं? यहां से शुरू हुई थी कथा कि भगवान देवताओं का साथ क्यों देते हैं, भगवान ने देवताओं का पक्ष क्यों लिया, भगवान तो समदर्शी हैं। जब ये प्रश्न किया था तब फिर उनको जो परीक्षित जी महाराज जी ने जब ये प्रश्न कर दिया था, सुखदेव गोस्वामी ने समझाया था कि भाई भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते, जिस गुण की वृद्धि होती है उसके अनुसार भगवान कार्य करते हैं। फिर कहते मुझे एक प्रसंग याद आता है इसमें, फिर वहां पर देवर्षि नारद और युधिष्ठिर का प्रसंग सुनाने लगे, उसमें फिर शिशुपाल के वध की कथा सुना दी कि शिशुपाल जब समा गया था तो यही प्रश्न उसने कर दिए थे कि शिशुपाल भगवान में कैसे समा सकता है, फिर वेन क्यों नहीं समाया भगवान में। शिशुपाल भी भगवान को गाली देता था, दुष्ट था, और वेन भी दुष्ट था, लेकिन भगवान से संबंध नहीं था, ये बात नहीं की उसने। तो वहां पर उत्तर दिया नारद जी ने कि भाई शिशुपाल का तो किसी भी तरीके से भगवान से संबंध था, गाली से ही था, चाहे वैर भाव से ही था, लेकिन वेन का तो कोई संबंध नहीं था, इसीलिए शिशुपाल भगवान में समा गया। और दूसरी बात फिर आगे बता दिया कि शिशुपाल तो भगवान का पार्षद था, ये तो श्राप मिल गया था इसीलिए यहां पर आया था। तो यहां पर ये श्राप वाली बात हुई तो फिर एक और कथा निकले आगे, अब वो कथा सुनाते हैं। युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे, राजा वेन की कथा आती है प्रभु जी, एक राजा हुए है वेन, इसकी कथा तृतीय चतुर्थ स्कंद में आती है कि एक ये टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, थोड़ी सी संक्षेप में बता देता हूँ। राजा वेन एक दुष्ट राजा था, इसको राजा बना दिया था। इसका पिता तो अच्छा था, ये दुष्ट था, बहुत ऋषियों को तंग करता था अपने राज्य में। हैं जी, पृथु इनके पुत्र, पृथु के इनके पुत्र हुए आगे बाद में। फिर राजा वेन जो है उसने क्या किया था, इसने बहुत ज्यादा आतंक मचा दिया था, बहुत ज्यादा कर लेता था, पृथ्वी ने सारा कुछ छुपा लिया था इसके कारण। जब राजा दुष्ट होता है ना तो अन्न समय पर वर्षा नहीं होती और पृथ्वी पर अन्न नहीं उगता बोया हुआ, क्योंकि पृथ्वी देवी भी जो है सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन किसी से वैर जो है वो सहन नहीं कर सकती। बहुत सुंदर चौपाई है रामायण में, बाबा महाराज बहुत बोलते थे। पृथ्वी जाकर भगवान को बोलती है जब कंस ने रावण अत्याचार करने शुरू किए थे
कि गिरसर सिंधु भार मोहि नाही, कि मेरे ऊपर बहुत सारा भार है, नदियां हैं, पर्वत हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं, मुझे उसका भार नहीं लगता प्रभु, लेकिन एक वैर करने वाले का भार मैं सहन नहीं कर सकती। तो इसीलिए कभी हम बाबा महाराज को समझाते थे, कभी किसी से द्वेष मत करना, किसी से वैर भाव करोगे ना खुद जलोगे और अपने सारे जो अच्छे अच्छे स्टार हैं उनको नष्ट कर लोगे तुम। हमारे माथे पे बहुत अच्छी रेखाएं होती हैं जो हमारे सौभाग्य को वर्धित करने वाली, लेकिन जब हम किसी से वैर मोल ले लेते हैं ना, किसी का कोई नष्ट नहीं होता, कुछ नष्ट नहीं होता किसी को वैर करने से, हमारे किसी का बुरा छाने से, लेकिन हम अपना ही नष्ट कर लेते हैं। बाबा महाराज इसको इतना समझाते थे, बोले सांप अपने जहर से जलता है, हमेशा याद रखना। सांप क्यों भागता है चंदन के वृक्ष की तरफ? क्योंकि चंदन होता है ठंडा, सांप के अंदर विष होता है, वो उसको जलाता है हर समय, विष बहुत गर्म होता है, तो इसीलिए सांप जाकर के चंदन को लिपटता है ठंडा प्राप्त करने के लिए, ठंडक प्राप्त करने के लिए। जो व्यक्ति किससे वैर करता है, द्वेष करता है, वो किसी का अनिष्ट तो करता ही है, उसको भी परेशान करता है, लेकिन वो स्वयं उससे भी ज्यादा परेशान रहता है। रेसिप्रोकेट होता ही होता है। हाँ जी दीदी। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, राजा अंग का बेटा था। हाँ, अंग का बेटा। उनके अंग से पृथु राजा निकले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वेन जो था वो, हाँ वेन बड़ा दुष्ट था, वेन को फिर ऋषियों ने हुंकार किया, वेन मारा गया, ऋषियों के हुंकार से मर गया। फिर वेन की भुजा का मंथन किया था, क्योंकि राजा के बिना पृथ्वी पर अराजकता फैल गई, चोरियां होने लगी, सब बुरा हाल हो गए, डाके डलने लगे, क्योंकि चाहे दुष्टी राजा था, चोर डाकू तो डके रहते थे भाई। फिर उस समय क्या हुआ, वेन की भुजा का मंथन किया गया, उससे फिर पृथु जी महाराज भगवान का अवतार हुआ था, पृथु अवतार। पृथ्वी का पालन करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था, ये शक्तिविश अवतार है भगवान का। फिर पृथु जी ने पृथ्वी का मंथन किया था, दोहन किया था, तब जो है पृथ्वी पर द्वारा सारा कुछ पैदा हुआ था। तो उसकी बड़ी कथा आती है चतुर्थ स्कंद में। हम कभी ये सारे 100 उपाख्यान है भागवत जी में, 100 के 100 उपाख्यान समय मिला तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, टीका के सहित अच्छे से। हाँ जी मनीष प्रभु को प्रश्न है। जैसे आप कह रहे हो किसी से वैर नहीं करना चाहिए, तो हमारी जन्म प्रवृत्ति है, हमारा बुरा करता है, हम उससे वैर तो रखते हैं ना, हमारे मन में तो रह ही जाता है, जब जितना मर्जी सोचने की। बिल्कुल बिल्कुल रहता है, मैं इसको बताता हूँ। बिल्कुल मेरा बुरा करता है, मैंने कथा सुनी है, मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं जो चीज रह जाती है, जब वो सामने आता है तो हमारे लगता है कि नहीं इसने मेरे साथ ऐसे किया था, गलत किया था। हाँ आता है, बिल्कुल आता है। हम मनुष्य हैं, अन्न खाते हैं, तो अन्न का प्रभाव रहता है, ये सब चीजें आएंगी ही आएंगी। ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि हमारे अंदर ये वृत्ति ना आए। प्रभु जी हमेशा कहते होते हैं, कहते कथा वगैरह सुन के या ज्ञानियों की कथा में जाओ तो वो तो सब कहते हैं मन का निग्रह करो, तो 2-4 दिन कर लोगे निग्रह, उसके बाद क्या करोगे, 5वें दिन 4 चांटे मारोगे जाकर। तुम्हें कितने दिन से सहन कर रहा था मैं, बहुत हो गया, मेरी हद पार हो गई है, ऐसे ही कहते हैं हम। तो ऐसे तो रहेगा, ये तो है, बिल्कुल सही बात है, वैर तो रहता है, बात सही है। लेकिन क्या होता है ना, सत्संग के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से और कई चीजें जब हम भक्ति करते हैं, वैष्णव संग करते हैं, तो धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो जाती है। वो रहेगा, शुरू में सब रहेंगी चीजें, ऐसे नहीं होता एक दिन में सब कुछ चला जाएगा। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, समय लगता है, चला जाता है। और दूसरी बात क्या है, भक्ति देवी सब कुछ दिखाती है, बुरा करने वाले को उसका बुरा फल भी दिखाती है कि उसका कितना बुरा हो रहा है, वो भी हमको नजर आने लग जाता है। तो हमको लगता है, देखो भक्तों के अंदर क्या होता है ना, बदले की भावना कनिष्ठ भक्त के अंदर तो होगी, लेकिन जैसे जैसे कनिष्ठ से मध्यम की तरफ बढ़ने लगता है तो बदले की भावना भी कम हो जाती है। बदले की भावना होती है ना, तभी तो वैर करते हैं हम किससे, कि इसने मेरा अनिष्ट किया, इसका भी अनिष्ट हो, इसकी भी टांग टूट जाए, तभी मुझे मजा आ जाएगा, ऐसा सोचता है व्यक्ति। लेकिन धीरे धीरे मतलब देखना आप, कभी भी जो वैष्णव होते हैं ना, पहले कभी मान लो सोच भी ले किसी का बुरा, अगर मान लो सच में उसके साथ बुरा हो जाए ना, तो वैष्णव को दया आती है, उसको अच्छा नहीं लगता। ये एक वैष्णव का स्वभाव उसके अंदर आ जाता है, बस उसको अच्छा नहीं लगता, उसको बुरा लगता, उसको लगता है मैंने क्यों इसके बारे में बुरा सोचा। या मान लो वैष्णव आप जो भी बोले कि भाई सामने आ जाए वो व्यक्ति, वैर तो होता है हमारा उसके प्रति। मान लो हमने उसको गाली दे दी, या हमने उसके साथ ज्यादा हाथापाई कर ली या गाली गलौज कर लिया, तब भी वैष्णव को अकेले बैठ करके गिलानी होगी ही होगी। ये भक्ति का प्रभाव है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो भी भक्ति शुरू ही नहीं हुई, ये पक्का हुआ। उसको लगेगा मैंने क्यों फालतू में टाइम खराब किया, अपना समय नष्ट किया, बिना मतलब के इसमें पड़ा झगड़े में मैं, तो क्योंकि उसके कर्मों का फल उसको अपने आप ही मिल जाना है, ये बात रहती ही है। तो इसीलिए इस चीज में ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती। इसमें यही होता है कि मेरे प्रभु मुझको शांति प्रदान करें। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। प्रभु जी इसका कैसे समझाते हैं, ब्रह्मा जी ने एक श्लोक बोला था, तत्ते अनुकंपा सुस्मिक्षमानो भुंजान एवात कृतम विपाकम, कि प्रभु जो क्या करते हैं, अपने पर आने वाली विपत्तियों को, जो उनसे वैर करते हैं, उन लोगों को क्या मानते हैं कि ये मेरे से वैर नहीं कर रहे, ऐसे कोई मेरे से क्यों वैर करने लग गया, पिछले जन्म में मैंने इससे भी ज्यादा बुरा किया था, इसीलिए मेरे साथ इस जन्म में ये वैर कर रहा है। भुंजान एवात कृतम विपाकम, उसको वो झेल लेते हैं कि नहीं, मैं मुझे झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो इसका बहुत अनिष्ट किया था, इसीलिए मैं इसको झेल रहा हूं।
और आगे कहते हैं हृदय भाव वपु विधन नमस्ते। लेकिन जो अच्छा हो रहा है अपने साथ उसको क्या मानेंगे, ये मेरे प्रभु की कृपा है, ये मैंने अच्छा कुछ नहीं किया, मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि मैं कुछ अच्छा करने वाला था, ये तो मेरे प्रभु की मेरे पर कृपा है कि मेरे को इतना अच्छा एनवायरमेंट, मेरे को गुरु दे दिए, मेरे को वैष्णव दे दिए, मेरे हाथ में माला आ गई, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं आंखों से भगवान के दर्शन कर पा रहा हूं, कानों से भगवान की कथा सुन पा रहा हूं। इस प्रकार से मग्न हो जाता है भक्त और वो हर चीज को भगवान की कृपा समझने लगता है। और जो उसके साथ बुरा होता है उसको क्या मानता है कि मैंने इतना बुरा किया था, इसीलिए कोई और मेरा वैरी क्यों नहीं बन गया, यही मेरा वैरी क्यों बना के, इसका अर्थ मैंने पक्का इसके साथ बुरा किया था, अरे ये तो बहुत कम कर रहा है, इससे भी ज्यादा कर सकता था, ये तो मैंने तो इससे ज्यादा किया हुआ इसके साथ। तो इसीलिए फिर क्या है, अब यहां पर वो अपने हृदय को उसने समझा लिया, इस बात को समझ, अब एकदम से शांत हो जाए, तब कहते वो मोक्ष पद का अधिकारी होगा। वहां पर लास्ट श्लोक, इस लाइन श्लोक की लास्ट यही है, भुंजान एवात्मितम विपाकम हृदय भाव विधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सभाय दाय भाग। जो ऐसे जीवन धारण करता है वही भक्ति पद का अधिकारी होता है, वही भक्ति कर सकता है, नहीं तो ऐसे कभी ये खत्म हो ही नहीं सकता कर्म का चक्कर। अब हमें नहीं ना पता कि हम इस जन्म में ये मेरा वैरी बना या पिछले जन्म में मैंने इसके साथ, ये हिसाब कैसे निकलेगा, ये तो निकल ही नहीं सकता। इसलिए फ्रीद जी ने कहा है, फ्रिद्दा जिन्ना मारन तेरे मुखिया तिन्ना ना मारी कुम कार तिन्ना दे जाई के पैर तिन्ना दे चुम। जो हमें मार रहे हैं उनको मारो मत, उल्टा उनके घर जाकर उनके पैर चुमो कि भाई मेरे कर्मों का नाश करा दिया तुमने, मैंने तुमको मारा था, तुमने मेरा मार दिया, बराबर हो गया, बात खत्म हुई। नहीं तो कभी हम निकल नहीं सकते इसको, इस चक्कर से। तो ये तो विशेष सर्कल है, ऐसे चलता ही रहेगा, ये खत्म ही नहीं होगा कभी। और हमें निकलना है यहां से, तो इसके निकलने का तरीका बस एकमात्र ही है। और एक चीज बताऊं, भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं करना पड़ता कि पैर जाके पकड़ने पड़ जाए, जरूरत ही नहीं पड़ती। भक्ति मार्ग तो अलग ही है, उसकी दृष्टि नहीं जाती ऐसे लोगों की तरफ व्यक्ति की। हमेशा संग वैष्णव का रखो, बस अपने आप ही ठीक रहता है। ऐसे लोगों से लेने क्या, समझो कूड़ा करकट अलग हो गया। बाबा महाराज कहते थे, हमारे बाबा कहते थे, मान बिहारी लाल नहीं है, ये मान बुहारी लाल है। अगर कोई गलत व्यक्ति हमारी संगति में आ गया, वो हमसे वैर करके छूट पीछे हट गया, बाबा कहते थे बुहारी लगा दी मान बिहारी लाल जी ने, ये मान बिहारी लाल नहीं है, मान बुहारी लाल है, बुहारी लगा देते हैं गलत व्यक्ति की। हमने अपने प्रभु जी को कहते थे, प्रभु जी बाबर आया, 500 मुसलमान लाया था, इतने हो गए, हाय हाय तंग कर। कहते कोई किसने क्या कह दिया तुमको, क्या तंग कर रहे हैं? बोले ये प्रभु की लीला है। ये प्रभु ने देखा कि भाई कोई हिंदुओं में भी ऐसे लोग हो गए जो हिंदुओं को ही तंग करेंगे भजन करने में, सनातनियों को। उनको पहले ही वो मुसलमानों वाली कृत्य थे उनके, उनको मुसलमान बना दिया, बन गए वो मुसलमान। हम नहीं बने, हमारे पूर्वज नहीं बने, क्यों नहीं बने? वही कोई तो कारण होगा। इसीलिए तुमको भक्ति वाला माहौल चाहिए था, तुमको भक्ति वाला माहौल दे दिया, तुमको 4 संप्रदाय मिल गई, गुरु वर्ग मिल, जिनका जैसे संस्कार है उनको वैसा वाला एनवायरमेंट मिलता है। भगवान ने या ये यथा माम प्रबदंते, भगवान ने बोल दिया, जो जैसा है उसको वैसा देना पड़ेगा। जो ढोंगी गुरुओं के पास जा रहे हैं वो स्वयं भी ढोंगी ही होते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। निर्मल बाबा के पास नहीं जा रहे थे लोग, हरी चटनी खाना समोसे के साथ कृपा रुकी हुई है, लोग जा रहे थे, पैसे जमा कराते थे, बताओ जाके अकाउंटों में जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? साफ साक्षात देखी हुई बात है। तो फिर इसका मतलब उनके वैसे संस्कार है भाई। और इसमें बाबा कहां से आगे देखा जाए, चटनी से क्या संबंध है कृपा का? कोई से शास्त्र में लिखी है ये बात, लेकिन लोगों को हो रहे हैं काम, लोग जा रहे हैं। तो इसीलिए इसमें कोई दोष नहीं होता। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सृष्टि में कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा, सब कुछ डिसाइडेड है हमारे संस्कारों, इसीलिए बार बार सारा खेल संस्कारों का आ जाता है। अपने संस्कार ना खराब होने दो। प्रभु जी इस चीज को इतना जोर देते हैं, इतना जोर, अपने संस्कार मत खराब होने दो। संस्कार मतलब अपने सुबह उठने का संस्कार, अपनी माला का संस्कार। आज तुमने 16 माला कर ली, कहीं कल प्रचार में चले गए, कोई बात नहीं, मैंने कथा तो करी थी ना 2 घंटे, 4 माला कम कर ली, फिर क्या हो गया? बराबरी तो हो गया। बस धीरे धीरे छूट देनी शुरू कर दी, संस्कार खराब हो गया। अगले जन्म में वैसे वाले बन के घूमोगे, आवारा बन जाओगे। पोते प्रभु तो साफ बोलते हैं हमको, बच्चों को, आवारा कुत्ते बन के घूमोगे तुम लोग, सीधा बोलते हैं प्रभु जी, गाली देते हैं हमको। आवारा कुत्ते बन के प्रचार करने जाते हो, अगर माला नहीं करोगे ना अपनी, आवारा कुत्ते बन के घूमोगे अगले जन्म में। क्यों? लोगों को बहलाने में समय निकल जाएगा तुम्हारा। बोले ये भूत है, भूत, जितने लोगों को तुम जाते हो, इतनी जल्दी भजन करना आसान नहीं है। हम कहते हैं हमें 40 साल हो गए, भजन नहीं हो रहा हमसे, और तुम्हें लोग कहते आके तुम्हें चढ़ा, प्रभु जी मैं एकादशी करती हूँ, मेरा बड़ा मन लगता है एकादशी करने में, ऐसी ऐसी बातें करते हैं और तुम लोग मुग्ध हो जाते हो, कहते बातें सुन करके। बड़ा प्रभु जी इतना हंसाते हैं हमको, कहते हैं मैं सब चीजों से निकला हुआ हूं, इसीलिए कहते हैं ये मत समझना तुम लोग। इसीलिए बार बार इस चीज पे प्रभु जी बहुत जोर देते हैं कि अपने संस्कार खराब मत करो। संस्कार खराब करना मतलब जो हमारे भक्ति के संस्कार बन गए वो खराब मत करो। संस्कार ही सारा कुछ कराते हैं। अब जिसके गुंडागर्दी वाले संस्कार बन गए वो वही कुछ करता रहेगा, जिसके चोरी वाले संस्कार बन गए वो अगले जन्म में वैसे लोगों का संग करता रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, वैर भाव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो उसको, जो चीज आ रही है आने दो,
लेकिन कथा सत्संग के माध्यम से, ये ग्रंथों के माध्यम से हमारे को भगवान कृपा करके ये सब कुछ प्रदान कर रहे हैं कि हम इससे निकल जाए। तो उस समय यही सोचना है कि ये जो चीज हो रही है मेरे साथ ही क्यों हो रही है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया। इसका अर्थ है पिछले जन्म में मैंने इसको तंग किया था, ऐसी थोड़ी ये मेरे पीछे पड़ा हुआ और किसी के पीछे नहीं पड़ गया ये, बस बात खत्म हो गई। फिर उसको इग्नोर कर दो व्यक्ति को, बस। अब उसको तो करना ही पड़ेगा, अभी वो विवश है, वो अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहा है कुछ भी। तो इस तरह से निकलता है। ये समय बहुत हो गया है, कथा ये कल करेंगे। ये कैसे इनको श्राप मिला था, जय और विजय नाम के द्वारपाल थे भगवान के, इन्होंने सनकादिक ऋषि का अपराध कर दिया था, बड़ी सुंदर कथा है। तो फिर इनको क्या हुआ था, जो सनकादिक ऋषि ने श्राप दिया था, 3 जन्म हुए थे इनके, फिर ये शिशुपाल पुत्र बने, रावण कुंभकर्ण बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। तो इसी हिरण्यकशिपु की कथा फिर आगे परीक्षित जी महाराज जी को शुभदेव गोस्वामी कथा सुनाएंगे। ये कथा हम पूरी ही सप्तम स्कंद की इसी भाव से, जैसे श्रीमद् भागवतम में साधारण रूप से लिखी हुई है, इसको सुनेंगे टीका के सहित। फिर कभी बाद में हम सुनेंगे इस कथा को, जो आचार्यों की टीका है। अभी हम ऐसे ही इस कथा को एज इट इज सुन लेंगे। तो जितने भी दिन लगेंगे, 4-5 दिन में जैसे भी होगा करके इसको खत्म करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो